श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम श्री राम जय हनुमान। ब्रह्म बाण कपि कहू तेहि मारा, परत ही बारक कटक संघारा। तेहिम देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधे शिलय गयो। उसने हनुमान जी के ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहिम नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरवावा, प्रभु कारज लागे कपिहिम बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधना सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभाम सभाए। 10 मुख सभा दिखि कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रतापन कपि मन शंका, जिमियहि गण महुम गरुड़ शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए, सब रावण की भौ ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निहाशंक खड़े रहे, जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निहाशंक निर्भय रहते हैं। कपिहि बिलोकी दशानन बिहसा, कही दुर्बाद। सुतबद सुरति किन्नि पुण्य उपजा, हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कहा लंकेश कवन तय कीसा, के ही केवल घालो ही बनरखीसा। की धो श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखो मति असंक सट तो हिम। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे उत्पन्न निहाशंक देख रहा हूं। मारे निशिचर के हिम अपराधा, कहु सट तो ही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा शुबल बिरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है
जाके बल बिरंच हरी सा, पालत सुरजत हरत रस शीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश सभेत गिरी कानन। जिनके बल से हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्र मुख फनों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुम से सठन शिखावनु दाता, हर को दंड कठिन जेहिम, भंजा तेहि समेत नृप दल मद गंजा। जो देवताओं के रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खरदूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेस ते, जिते चराचर धारी, तासुदूत में जाकर हरि आने प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानऊं मैं तुम्हारी प्रभुताई, ससुबाहु सन परिलराई, समर बाली सन करि जस पावा, सुने कपि बचन बिहसी बिहरावा। मैं तुम्हारे प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण हंसकर बात टाल दी। खायऊं फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाव ते तोरे रूखा, सब के देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन्न मोही मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कैलाजा, किन्न चलऊ निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावण। देखो तुम निज कुल ही बिचारी, ब्रह्म तजी भजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सिख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और ब्रह्म को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डरती काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाए। तासो भयरो कभू नहीं कीजे,
मोरे कहे जानकी दीजय। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से उत्पन्न अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी दे दो। प्रणतपाल रघुनाथ करुणा सिंधु खरारे, गए शरण प्रभु राखी है तव अपराध विसारे। खर के शत्रु रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उरधर हूँ, लंका चल राजू तुम करहु। ऋषि पुलस्ती जशु विमल भयंका, तेहि शशि महु जन हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा के तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारे त्यागी मद मोहा। बस नहीं न नहीं सोहर सुरारी, सब भूषण भूषित बरनारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह कर छोड़ विचार करके देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाहिम, बरसी गए पुनि तब हिम सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चलती जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। सुनो दस कंठ कहे पनरोपी, विमुख राम त्रात नहीं कोपी। सकल सहस विष्णु अजतो हिम, सकहिम न राखी राम कर द्रोहिम। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहु सूल प्रद त्याग हो, तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय हनुमान। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बीरति नय सानी। बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सुने हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महानाभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी
गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सिया धम शिखावत मोही। उल्टा हो ही हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुने कपि बचन बहुत सिकी आना, बेगी न हरऊ मुड़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करे विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब हिम का मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूतों को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करे पठैय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहू समुझाई। तेल बोर पट बांधी पूनी पावक देहु लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूं कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पुछही न बानर तहाँ जाई, तब सट निज नाथ ही लई आई। जिन्न कहे किन्निसी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिन्न कहे प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखो। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भयसाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसे बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ किन्नक पिखेला। कौतुक कहाए पुरवासी, मारहिम चरण करहिम बहुहासी। पूंछ के लपेटने से इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रहा गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहिम ढोल देहिम सब तारे, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखे हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता।
ढोल बजते ही सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिरा कर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप हो गए। निबू की चढ़े कपिकन कटारे, भई सबित निशाचर नारी। बचन से निकलकर बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ते अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करी गर्जा कपी, बड़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरवाई, मंदिर ते मंदिर चढ़धाई। जरी नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय हनुमान।